यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बेंजामिन सेस्को की डील अब फाइनल स्टेजेस में पहुंचने वाली है इन टर्म्स ऑफ कि कहां वो जा सकता है। क्लब डिसाइड होने वाला है। यूनाइटेड के चांसेस काफी हैं, बट यूनाइटेड को बाहर भी किया जा सकता है। न्यूकासल आर स्टिल स्टैंडिंग। बात करेंगे यूनाइटेड को क्या खतरा हो सकता है, क्या है इस डील के बारे में, क्या कह रहे हैं सारे बड़े जर्नलिस्ट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या चल रहा है हमारे ट्रांसफर से रिलेटेड। हम तीनों तिगड़ी की बात करेंगे। जेडन सांचो, अलेहांड्रो गर्नाचो और एंटनी, तीनों की सेलिंग से रिलेटेड क्या अपडेट्स आ रही हैं। साथ ही साथ क्या रास्मस हॉयलैंड का करियर यूनाइटेड में बचा है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कुछ मेजर अपडेट्स मिडफील्डर से रिलेटेड भी क्या क्या आई हैं, कौन हो सकता है हमारा नया मिडफील्डर। और एज अ बोनस हम टॉप 4-5 खबरें जो ट्रांसफर से रिलेटेड चल रही हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। सो काफी कुछ है इस वीडियो में, आपको पसंद आएगी, आई एम प्रीटी श्योर। और आएगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना भाई, उससे बहुत हेल्प मिलती है। सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताने हैं भाई, जाना नहीं है बिना बोले। सो सुनो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मेरे हिसाब से, मैं हाथ खड़े करके बोल रहा हूं, स्ट्राइकर हमें बिल्कुल चाहिए। और बिल्कुल चाहिए भाई बेंजामिन सेस्को। ऑली वॉटकिंस की कहानी से हम निकलते निकलते बाहर आए हैं। बेंजामिन सेस्को पे हमने फाइनल जीरो डाउन किया कि भाई ये है हमारा टारगेट। और अब फब्रित्ज़ो रोमानो ने कंफर्म किया कि यूनाइटेड ने जाके बता दिया है आरबी लाइप्जिग को कि यूनाइटेड बिड मारने के लिए रेडी है एज सुन एज प्लेयर डिसाइड कर लेता है अपनी डेस्टिनेशन। नाउ न्यूकासल पिछले हफ्ते से रेडी है बिड मारने के लिए। और न्यूकासल के बारे में फब्रित्ज़ो रोमानो बार बार बता रहे हैं, दे कैन मैच जो भी चाहिए करने के लिए, मतलब आरबी लाइप्जिग की जो डिमांड है पैसे की, राइट, उसको मैच करने को तैयार है न्यूकासल। उनको इनिशियल फिगर्स पता है क्या मोटा मोटा डिमांड है, वो कह रहे हैं हम पे ये पैसा है, हम ये दे देंगे, वो रेडी बैठे हैं। नाउ सेस्को इस टाइम पे डिसाइड कर रहा है क्योंकि और कि उसको बेसिकली किस क्लब में जाना है। अब सेस्को अगर बोलेगा मेरे को न्यूकासल जाना है तो न्यूकासल आगे बढ़ेगी, यूनाइटेड पीछे हो जाएगी। बट अगर यूनाइटेड के नाम ले लिया सेस्को ने कि नहीं मेरे को यूनाइटेड जाना है, तो आरबी लाइप्जिग और यूनाइटेड आगे बढ़ेंगी और न्यूकासल बैकग्राउंड में चली जाएगी। बट अभी हमारे को यह बिल्कुल लग रहा था अब सेस्को तो यूनाइटेड ही आएगा, ऐसी ही बातें सुनने में आ रही थी। बट इतना जरूर है भाई कि सेस्को ने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया। देयर इज नो वर्बल एग्रीमेंट। यूनाइटेड इस डील में क्यों पड़ी है, यूनाइटेड ने पिछले कुछ दिनों में इतना एक्टिव स्टेप क्यों लिया है, क्योंकि यूनाइटेड वेट एंड वॉच कर रही थी। यूनाइटेड बाकी टारगेट्स के हिसाब से देख रही थी क्या हम किसी को सेल कर सकते हैं, उसके बाद अटैक करेंगे। बट जैसे ही सेस्को पे बात गई है, न्यूकासल की टीम ने जैसे ही अटैक किया है सेस्को की सिचुएशन में, यूनाइटेड ने अपने सारे मेजर पत्ते खोल दिए। क्रिश्चियन विवेल इस डील के लिए काफी स्पॉन्सर कर रहा है, इंटरनली सबसे ज्यादा वोकल वही है कि भैया सेस्को लेके आना चाहिए हमें। और हमारा चीफ नेगोशिएटर जो है मैट हारग्रीव्स, बहुत भरोसा नहीं है मुझे, बट खैर वो चला गया उसके बाद जर्मनी में। और वो उसने सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि वो पिछले 2-3 दिन से वहां पे बातें कर रहा है आरबी लाइप्जिग से, सेस्को के कैंप से, ये सब। नाउ सेस्को को अगले कुछ दिनों में डिसाइड करना है। इट कुड बी 1 डे, 2 डे, 4 डेज, किसी भी दिन ये पता चल सकता है सेस्को ने क्या डिसाइड किया। फब्रित्ज़ो रोमानो मेरे हिसाब से इस जगह पे काफी इंपॉर्टेंट बंदा होगा क्योंकि सेस्को की साइड की सबसे स्ट्रांग खबरें फब्रित्ज़ो रोमानो की तरफ से आ रही हैं। डेविड ऑनस्टीन ने बहुत तगड़ी बात बताई। उसने बताया आरबी लाइप्जिग की डिमांड के बारे में, 75 मिलियन यूरोज प्लस सम एड ऑन्स प्लस अ परसेंटेज ऑफ द सेल ऑन क्लॉज। सो बेसिकली अगर इतना पैसा मांगने के बाद प्लस एड ऑन्स भी चाहिए उनको, प्लस उनको सेल ऑन क्लॉज भी चाहिए कि कल को आप इस प्लेयर को बेचोगे तो हमें कुछ परसेंटेज इसमें से चाहिए। नाउ दिस इज बिग, दिस इज बिग। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत महंगी डील है और आरबी लाइप्जिग, देयर इज नो रीजन वो पैसा कम करेंगे। उन पे 2 बड़े क्लब्स बैठे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो पैसा देने को तैयार हैं। अब यूनाइटेड के साथ इनकी नेगोशिएशन वाली कहानी चल सकती है और वो बहुत लंबी भी चल सकती है अगर सेस्को ने यूनाइटेड को चूज किया। बट कंसर्न ये है सेस्को के पास न्यूकासल का भी प्रोजेक्ट है, चैंपियंस लीग फुटबॉल, वो उसको सैलरी भी अच्छी खासी देने को ऑफर करेंगे, वो बहुत कुछ एक लंबा प्रोजेक्ट उसको बताएंगे। और दूसरी साइड पे उसके पास है फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब सेस्को कुछ चूज की नहीं यार मेरे को स्ट्रगल नहीं करना यूनाइटेड जाके, क्योंकि उनका भरोसा नहीं वो कब आएंगे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर वहां जाके फेल हुए हैं ना। अब इसके बावजूद वो हो सकता है न्यूकासल का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है कि, और इस केस में अगर उसने न्यूकासल को चूज किया, यूनाइटेड के पास कोई स्टैंड नहीं होगा। और अब मुझे लगता है हमारी हालत बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि क्या अब हम ऑली वॉटकिंस के तरफ जा सकते हैं?
मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि अब एस्टन विला को पता होगा ये इनके पास लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट स्ट्राइकर ऑप्शन बचा है ऑली वॉटकिंस, और उसके लिए वो मुंह मांगा पैसा मांगेंगे, वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, ना वो उस प्लेयर को बेचना चाह रहे हैं आज की डेट में। सो यूनाइटेड के लिए बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। अगर सेस्को ने मना किया, हो सकता है ऐसा कि आपको कोई और स्ट्राइकर यूनाइटेड में देखने को ना मिले। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे को चूज करे, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई सुनने में आ रही है, ऐसी है कि वो यूनाइटेड को चूज कर सकता है। उस केस में न्यूकासल बैकग्राउंड में है, अभी तक है। बहुत से रूमर्स ये आ रहे हैं, बहुत सी न्यूज में ये पता चल रहा है कि न्यूकासल से रिलेटेड जो भी आउटलेट्स हैं वो काफी काइंड ऑफ मान चुके, हार मान चुके। उनको लग रहा है नहीं यार, यूनाइटेड के चांसेस ज्यादा है, हमारे चांसेस कम है। सो बट स्टिल वो मार्केट में है, स्टिल वो बात कर रहे हैं, स्टिल वो अवेयर हैं। हाई चांसेस मुझे लगता है 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में सेस्को डिसाइड कर लेगा यूनाइटेड आना, और आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड देन कहानी शुरू होगी नेगोशिएशन की, क्योंकि उसके बाद नेगोशिएट करेगी। नाउ बेन जेकब्स ने बताया है 70 मिलियन यूरोस तक भी आ सकती है ये डील, प्लस हो सकता है 80 मिलियन का पैकेज उनको चाहिए आपकी आरबी लाइप्जिग को। ऐसा भी हो सकता है 75 + 5, ऐसा भी हो सकता है यूनाइटेड बोले 70 + 7, 8, 10 ले लो, ऐसा ले लो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट इतना जरूर है यूनाइटेड को काफी खींचा जाएगा यहाँ पे आरबी लाइप्जिग के थ्रू, क्योंकि यूनाइटेड के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, और इन्होंने आर्सेनल तक को नहीं छोड़ा था। इसलिए आर्सेनल ने योकेरेश को साइन किया था, बट वो सेस्को के साथ डील को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि आरबी लाइप्जिग नेगोशिएट करने को ज्यादा रेडी नहीं थी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल आने वाले टाइम में हो सकता है, बट मैं चाहता हूं हम इस बैटल में हो रादर देन न्यूकासल हो इस बैटल में। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बताने वाला था, वो ये थी कि अब होयलैंड के बारे में काफी कहानियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि पिछले गेम में गोल्स मारे हैं, होयलैंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, बहुत से लोगों ने बहुत प्रेज किया है रास्मस होयलैंड को। और अब सुनने में आ रहा है लॉरी विटवल, फैब्रिज़ियो रोमानो, बेसिकली उसने काफी कुछ आके बोल दिया है कि क्लियर, अपने इंटरव्यू में ही बोल दिया उसने, मैच के बाद अलग अलग जाके बहुत कुछ बोला है कि मैं अभी भी यंग हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं अभी भी फाइट करने को तैयार हूं, बेसिकली मैं स्टे करना चाहता हूं। और यूनाइटेड की तरफ से लॉरी विटवल, फैब्रिज़ियो रोमानो सब ने बता दिया कि किसी ने भी उसको जाके नहीं बोला कि भैया हम तेरे को बेचना चाह रहे हैं और तू हमारे प्लान का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो रास्मस होयलैंड नहीं जाएगा, और मेरे को नहीं लगता उसको जाना भी चाहिए। वो बार बार कह रहा है कि कंपटीशन इज गुड, और एक्चुअल में कंपटीशन इज गुड। रास्मस होयलैंड को अभी तक कोई भी सीरियस कंपटीशन नहीं मिला, और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। आई वांट हिम टू बी ऑन द बेंच, और उसके बाद वो मेहनत करे और अपनी प्लेस बनाए। 2 स्ट्राइकर अगर बैक टू बैक, मतलब कंपटीशन में है एक प्लेस के लिए, आपकी टीम का लेवल ऊपर होता है। और यूनाइटेड इतना बड़ा क्लब होने के बाद हम इस चीज को मिस कर रहे थे इतने टाइम से। दिस इज इनक्रेडिबल। एंड देन दिस इज द टाइम जब हम वही गलती वापस करेंगे, अगर हमने सेस्को को लेने के चक्कर में होयलैंड को वापस भेज दिया। हमें दोनों के दोनों स्ट्राइकर चाहिए। दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम यूनाइटेड। 2 स्ट्राइकर बिल्कुल चाहिए भाई। दोस्तों, बेचने से रिलेटेड और प्लेयर्स हैं जिनको हम बेच सकते हैं। एक है हमारी फेमस तिगड़ी, यस, गर्नाचो से स्टार्ट करते हैं। मैट लॉ करके एक बंदा है, उसने बताया है कि चेल्सी ने ड्यू डिलिजेंस करी है। ड्यू डिलिजेंस क्या करी है? बेसिकली उसका बैकग्राउंड चेक किया है कि क्या उसका कोई एटीट्यूड इशू है, ये सब है, और उनकी तरफ से क्लियर है। सारे बड़े क्लब्स सारे बड़े प्लेयर्स को साइन करने से पहले ये सब चीज़ें चेक करते हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या है, उसके बारे में क्या क्या लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उसके क्लोजर टू लोग क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं इतनी बड़ी मिलियन ऑफ पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट से पहले। और चेल्सी को लगता है कि ये प्लेयर सही है और ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सुनने में आ रहा है कि चेल्सी इस ट्रांसफर को लेट इन द विंडो आके इसको अटैक करेगी, और यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा इस पे रिएक्ट करने के लिए। अभी वो ज़ावी साइमंस की डील पे फोकस कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। अगस्त स्टार्ट हो चुका है, और अब आने वाले टाइम में अब पता चलेगा कि भाई कब आती है चेल्सी टेबल पे और कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर यूनाइटेड के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुए तो चेल्सी जो पैसा देगी हमें लेना पड़ेगा। हमारी हालत बहुत ख़राब है। आइडियली मैं चाहूँगा अगर चेल्सी हमें 50-60 मिलियन से नीचे दे रही है, हम इस डील को ना करें। बट मैं इस बात को बोलते बोलते इस बात के लिए भी बिल्कुल वाकिफ़ हूँ कि यूनाइटेड की हालत लिटरली बहुत ख़राब है। आज की डेट में हम सेस्को की डील कर सकते हैं विदाउट सेलिंग एनीवन। नाउ इंटरेस्टिंग, बट हाँ, हम ये कर सकते हैं। बट इसका मतलब यह है कि हमें अगले जून से पहले प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा, और वो एक रिस्क होगा। क्या पता हमने जनवरी में किसी भी प्लेयर को नहीं बेचा, क्या पता हमने अगले जून में किसी प्लेयर को नहीं बेचा ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने के बाद, तो हम पीएसआर के चंगुल में फंस सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ
बहुत अनलाइकली बातें हैं कि हम किसी प्लेयर को सेल ही नहीं कर पाएंगे चाह के भी जनवरी में और अगले जून में। सो यूनाइटेड आज की डेट में सेस्को को साइन करने के बाद भी गर्नाचो को बेच सकती है, और ऐसा भी हो सकता है अगर हमने एंटनी और सांचो को बेच दिया तो हम गर्नाचो को ना भी बेचें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। यूनाइटेड के लिए मुश्किल होगी, और मेरे को बस ये डर लग रहा है क्या ये डील ऐसी होगी कि हम चेल्सी को गर्नाचो बेच रहे हैं 40 मिलियन में। एंड अगर ऐसा होता है तो मैं अपना सर पीट लूंगा भाई, दैट वुड बी रियली बैड टू सी। आई जस्ट वांट एस्टन विला टू मूव, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं इस ट्रांसफर विंडो में। दे आर लाइक एकदम सो रहे हैं, वो यूनाइटेड से भी 4 कदम आगे हैं। दोस्तों, सांचो के बारे में एक बहुत बड़ा ब्लो आया है यूवेंटस की तरफ से, क्योंकि यूवेंटस का जो जनरल मैनेजर है जीडी कमोली, उसने आगे बोला है, मैं उसके वर्ड्स कोट कर रहा हूं, वी हैव 2 ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड लाइक यिल्डिज एंड कॉन्सेकाओ, प्लस निको भी है who is an excellent player. Now, if someone leaves, we'll be ready on the market. So basically वो कह रहा है हम पे ऑलरेडी 3 विंगर्स हैं, हम कोई डेस्परेट नहीं है प्लेयर को साइन करने के लिए, विंगर्स को साइन करने के लिए। ये खबरें आ रही हैं आफ्टर, ऑफ कोर्स उसने बहुत से और टारगेट्स के बारे में, अपना जो क्या हम सेल करेंगे अपने स्ट्राइकर को, लाहोविच को, या फिर और उसने बाकी और रूमर्स के बारे में भी यूवेंटस से रिलेटेड काफ़ी कुछ बोला है। सांचो भी एक टॉपिक था, सांचो पे उसने ये बोला है कि हमारे पे ऑलरेडी विंगर्स हैं, सो दे आर नॉट वेरी हंग्री, राइट। एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके ये बात उसने आज बोली है और 1-2 दिन पहले से ही खबरें आ रही हैं। यूनाइटेड का जो 25 मिलियन का प्राइस था कि हम 25 मिलियन पाउंड चाहते हैं, अब वो 20 मिलियन पाउंड पे आ चुका है, 20 मिलियन यूरोस पे आ चुका है। इनफैक्ट 25 मिलियन यूरो से और 17 मिलियन पाउंड के आसपास, विच इज़ वेरी लो। और बोरुसिया डॉर्टमंड जैसे क्लब भी अब रेडी हो रहे हैं कि शायद हम ले सकते हैं। हमने प्राइस ड्रॉप कर दिया है जेडन सांचो का, एंड आई होप हम इसको जल्दी से जल्दी निकाल पाएं। यूवेंटस हो या कोई भी और क्लब हो, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ये किया इसीलिए गया है ताकि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट उनकी वेजेस में आप कर पाओ। जेडन सांचो की हमारे को सेल करने की बहुत जरूरत है, और साथ ही साथ जेडन सांचो भी सुनने में आ रहा है रेडी है थोड़ा बहुत अपना पैसा कम करने के लिए। सो आई जस्ट होप ये डील जल्दी से जल्दी हो जाए। बेन जेकब्स ने आके एंटनी के बारे में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। उसने बोला है देयर इज अ फीलिंग फ्रॉम क्यूनिया, एम्बुएमो एंड अदर सीनियर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स that Antony is a good fit in this system despite the winger pushing for a move. Now this is very interesting. Why would players be feeling too much about it? और कि नहीं वो मेरे को ये समझ नहीं आता है कहाँ से आया होगा। किसी ने जाके उनसे पूछा है, राय मांगी है किसी ने कि भैया तुम्हारे हिसाब से कौन कौन से प्लेयर सिस्टम में सूट करते हैं, सांचो, गर्नाचो, कौन कौन से, और एंटनी का नाम उन्होंने क्यों लिया है, क्या हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में खबर आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि किसी का रूबेन एमरिम इज द मैनेजर, वो टीम का गुंडा है, वो डिसाइड करेगा कौन सा प्लेयर फिट होता है कौन सा नहीं होता। रूबेन एमरिम ने एंटनी को देखा हुआ है, एम्बुएमो क्या अपनी टीम में खेला है एंटनी के साथ, और क्या क्यूनिया खेला है, नहीं। अगर रूबेन एमरिम ने उसको अच्छे से देख के परख के उसके अच्छे खासे बेटिस के लोन के बाद भी बोल दिया कि नहीं भैया इस बंदे को बाहर रखो, मेरे को पैसा दे दो, मेरे को कोई और प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर नहीं चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि वो सिस्टम में सूट नहीं करता। रूबेन एमरिम उसको नहीं चाहता, ही वुड रादर प्ले मंटाटो देयर, हमारी एकेडमी का प्लेयर, रादर देन इतना ज्यादा वेजेस पे एंटनी को रखना, और हमारे को सेल करने की भी जरूरत है। सो मुझे समझ नहीं आती ये लाइनें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में इन प्लेयर्स ने किस जने को कैसी ऐसी बातें बोली होगी। कोई आगे पूछेगा एंटनी तुम्हें लगता है सिस्टम में फिट हो जाएगा, वो कहेगा हाँ उस प्लेयर में क्वालिटी है, इसकी न्यूज बना के इन रिपोर्टर्स तक पहुंचाई गई है। मैं ये नहीं कह रहा बेन जेकब्स ये कहानी बना रहा है, बट जहां से भी उसके सोर्सेज होंगे वहां इस कहानी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, और तब ये हमारे पास आ सकती है। क्योंकि मेरे को कहानी बिल्कुल सही नहीं लगी कि क्यों प्लेयर्स की तरफ से ऐसी सेंस है कि नहीं वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि एंटनी फिट है या नहीं है। रूबेन एमरिम इज द गुंडा, ही हैज टू डिसाइड, ही इज द मैनेजर, ही विल डिसाइड कि भैया कौन सा प्लेयर है कौन सा नहीं है। और एंटनी के साथ रूबेन एमरिम ऑलरेडी काम कर चुका है। दैट टू मी दिस इज वेयर एवरीथिंग एंड्स। रूबेन एमरिम पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना है भाई हमको, और हमें कुछ भी ये सारी बकर नहीं चाहिए। बट ऑफ कोर्स आई नो ये कहानी काफी ट्विस्ट मोल्ड हो के बेन जेकब्स तक आई है और वहां से हमारे पास आई है। सो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। नाउ देयर इज सम इंटरेस्टिंग अपडेट जो मैं आपको देना चाहता हूं अब मिडफील्डर से रिलेटेड, जिसमें हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। नाउ बेन जेकब से पूछा गया कि भाई मिडफील्डर से रिलेटेड कुछ खबरें बताओ, तो उसने एक एक करके नाम उधेड़े हैं भाई। एनडीडी, विल्फ्रेड एनडीडी, लेस्टर का मिडफील्डर, मेरे को काफी सही लगता है, थोड़ी एज ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनाइटेड के साथ क्यों लिंक है, 9 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसका, क्योंकि रेलीगेट हो चुकी थी लेस्टर सिटी पिछले सीजन में। सो बहुत 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 चीप डील है, और एनडीडी आंख बंद करके यूनाइटेड आ जाएगा, पैदल भाग के आ जाएगा वहां से। और एक बेंच ऑप्शन काफी सही है हमारे लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है बेंच पे 9 मिलियन में, इनक्रेडिबल, राइट। ओनली थिंग इज कि हम किसी प्लेयर को
नहीं खरीद सकते अगर हम किसी मिडफील्डर को सेल नहीं कर सकते। हमारा मिडफील्ड रोस्टर पूरा भरा हुआ है भाई, 4-4 प्लेयर हैं, 2 पोजीशन पे, इवन मोर प्लेयर वहां पे खेल चुके हैं, और जबकि मैंने टॉबी कोलियर, सेक्वा कोने ऐसे नाम लिए भी नहीं है, राइट। सो अगर कैसेमीरो बिकता है, जो कि अभी बहुत अनलाइकली सिनेरियो है, बट अगर वो बिकता है तभी हम किसी प्लेयर को ले सकते हैं। मेनू को हम बेचने नहीं वाले, ब्रूनो को हम बेचने नहीं वाले, और उगाटे हमारी टीम का कोर है भाई। आने वाले सीजन में उगाटे कोर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सो कैसेमीरो अगर बिकेगा नहीं तो हम किसी प्लेयर को नहीं ले सकते, बट इन केस कैसेमीरो जाता है तो एनडीडी इज द ओनली ऑप्शन दैट वी विल टारगेट। नाउ हुलमन के नाम भी उसने लिया और हुलमन के बारे में बताया, स्पोर्टिंग लिस्बन का, और ऐसा मिडफील्डर जो रूबेन एमरिम के अंडर खेला हुआ है, उनका काइंड ऑफ बहुत ही इनक्रेडिबल प्लेयर है मिडफील्ड में। नॉट हैपनिंग। स्पोर्टिंग लिस्बन की डिमांड इतनी ज्यादा है, यूनाइटेड को सालों लग जाएंगे उतना पैसा इकट्ठा करने के लिए, और उस पोजीशन में जहां पे ऑलरेडी हमारे पे 4 प्लेयर हैं, आई डोंट थिंक सो इवन इफ कैसेमीरो लीव्स, क्योंकि उसमें हमें पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बस हम वेजेस उसकी बचाएंगे। आई डोंट थिंक सो हम हुलमन वाली डील कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्टिंग ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स बेच चुकी हैं, उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हुलमन अब उनकी टीम से तुमने निकाला तो वो बहुत पैसा मांगेंगे, और यूनाइटेड कैन नॉट अफोर्ड इट। नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट इज बलेबा। ना बलेबा, आई नो इस कम्युनिटी में कितने लोग बलेबा को चाहते हैं। मेरे को इनक्रेडिबल टैलेंट लगता है ब्राइटन का, वन ऑफ द बेस्ट भाई जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, और दे हैव प्रोड्यूस सम रियल जेम्स नाउ, राइट। सो अब ब्राइटन डोंट वांट टू सेल बलेबा, कहीं से भी इचिंग नहीं कर रहा, नहीं 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 मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा वो, ठीक है। वो सेटल्ड है ब्राइटन में, वो अगला सीजन देख रहा है ब्राइटन के साथ, ब्राइटन उसको बेचना नहीं चाह रही है, और प्लेयर को वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट और पैसे के। यूनाइटेड पे पैसा नहीं है, सो इट्स जस्ट कुछ भी हो जाए, इट्स लाइक आस्किंग कि नहीं 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 लेफ्ट विंग पे हमें एम्बापे साइन करना चाहिए। नहीं हो सकता भाई, वो अपना क्लब छोड़ के आज की डेट में नहीं जाना चाह रहा, और उसका क्लब उसको नहीं बेचना चाह रहा। वहां से आप पीएसजी नहीं हो, आप कोई रियल मैड्रिड नहीं हो कि जिसको जो जाएगा पैसा फेंकेगा सोल्यूशन ले लेगा, आप चेल्सी नहीं हो, आप लिवरपूल नहीं हो, राइट। सो यूनाइटेड ये डील कर ही नहीं सकती। मे बी नेक्स्ट ईयर अगर हम चैंपियंस लीग में आते हैं और उसके बाद हम पे पैसा होता है, और अब हमारा स्ट्राइकर सेस्को, रासमस हॉयलैंड अच्छे चल रहे हैं, कीपर एक लेना है अब अगले सीजन में भी, इस साल हमने एक अच्छा कीपर ले लिया, हम पे काफी पोजीशंस फिल इन हो जाएगी, और तब हम शायद जाके एक मिडफील्डर में इन्वेस्ट करें और किसी एक आध पोजीशन में और इन्वेस्ट करें। बट एट दिस पॉइंट बलेबा इज नॉट हैपनिंग, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अगले सीजन उसको ब्राइटन में एंजॉय करो, और होप करो शायद अगले साल वो हमारे पास आ जाए, रादर देन वो लिवरपूल, सिटी या आर्सेनल चला जाए ना। इसके अलावा दोस्तों ये तो थी यूनाइटेड से रिलेटेड खबरें, बट टॉप 5 खबरें जो उसके अलावा चल रही हैं ट्रांसफर मार्केट में, वो ध्यान से सुनना। जॉ पलिनिया आ चुका है स्पर्स, हियर वी गो हो चुका है, 30 मिलियन यूरोस का उस पे बेसिकली बाय ऑप्शन है, नॉट मैंडेटरी, लोन पे आ रहा है वो, सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पहले फुलम के लिए काफी अच्छा मिडफील्डर रह चुका है और बायर्न म्यूनिख की टीम में था, और अब वो आ रहा है टॉटनहम हॉटस्पर, सो गुड साइनिंग फॉर देम। एब्रेचे इजे का रिलीज क्लॉज एक्सपायर हो रहा है, आर्सेनल को कोई रश नहीं है, वो अभी भी आराम से जाके बात करेंगे क्रिस्टल पैलेस से, उसको वो देख रहे हैं, और वो ये बातें आने वाले दिनों में होंगी, बट उसका रिलीज क्लॉज जो था वो एक्सपायर हो रहा है। आर्सेनल रिलीज क्लॉज वैसे भी पे नहीं करने वाली थी, तो अभी नेगोशिएशन यहाँ पे स्टार्ट होंगी। डेंजल डम्फ्रीज का रिलीज क्लॉज एक्सपायर हो चुका है 31 जुलाई को, 25 मिलियन यूरोज में प्लेयर आ सकता था, और किसी बड़े क्लब ने इसके लिए बिड नहीं किया। मैं चाहता था यूनाइटेड करे, बट ऑफ कोर्स हम पे पैसा नहीं है, ना हमने उस तरफ देखा ना। डैन एंडोय, इसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया था, राइट विंग ऑप्शन, मेरे को बहुत सही लगा था, स्विट्जरलैंड का है और बहुत ही अच्छा विंगर है भाई, ये बोलोनिया के लिए खेलता था, ज़ग्ज़ी का एक्स टीम में रह चुका है, और ये 40+5 मिलियन यूरोज, 45 मिलियन यूरोज में नॉटिंघम फॉरेस्ट आ रहा है, जिन्होंने एंटनी लांगा को भी बेचा था 55 मिलियन पाउंड में। उन्होंने अब 37-38 मिलियन पाउंड में एड ऑन्स इंक्लूड करने के बाद डैन एंडोय को खरीद लिया है बोलोनिया से। इनक्रेडिबल बिजनेस, बहुत अच्छा प्लेयर ले रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट यहाँ पे। और टायलर डिबलिंग, इसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया था, और कह रहे थे साउथहैम्पटन मांग रही थी 100 मिलियन पाउंड। अब कितने में बिक रहा है भाई? 27 मिलियन पाउंड की बिड आई है एवर्टन की तरफ से, प्लस थोड़े बहुत एड ऑन्स भी दे देंगे वो, और उस बिड को रिजेक्ट कर दिया है साउथहैम्पटन की। अब एक्सपेक्टेशन आ चुकी है, जब यूनाइटेड का नाम फेंका जा रहा था 100 मिलियन की एक्सपेक्टेशन से नीचे आ चुकी है, वो कह रहे 40 दे दो भाई, और अभी एवर्टन उनके साथ नेगोशिएट करेगी। सो ये इंटरेस्टिंग होगा और काफी सही
काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई। बस इस चैनल से बने रहना ताकि आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग पता चलता रहे। आप प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हो अपना, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बता सकते हो बेंजामिन सेस्को की सिचुएशन पे। रासमस हॉयलैंड, क्या यूनाइटेड को उसको बता देना चाहिए कि हम तेरे को नहीं चाहते? क्या आप चाहते हो और हॉयलैंड को अगले सीज़न रखना? क्या कैसा लगता है आपको सांचो की नई डेस्टिनेशन क्या होगी? गर्नाचो क्या लगता है आपको कितने में बेच पाएँगे हम? और साथ ही साथ एंटनी का फ्यूचर क्या होगा? डू यू स्टिल थिंक मिडफील्डर हमें साइन करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।